हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हे मायावी राक्षस, हे अलम्बुस, मैं तुम्हारा मित्र युवराज दुर्योधन तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं। प्रकट हो जाओ अलम्बुस, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। प्रणाम मित्र, स्वागतम सुस्वागतम। वाह अलम्बुस वाह। अब मेरा मित्र अलम्बुस लगाएगा पांडवों पर अंकुश। अलम्बुस पांडवों पर अंकुश लगाएगा? यह उनका भ्रम है बड़े भैया। जो धर्म पर होते हैं और धर्म के लिए लड़ते हैं, उन पर तो मृत्यु भी अंकुश नहीं लगा सकती, क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध करते हैं। परंतु वासुदेव, जब हम लोग मायावी युद्ध नहीं कर रहे हैं, फिर वो लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो छल है। और छल ही अधर्मियों का सबसे बड़ा शत्रु है। ये तो बड़ा अच्छा संकेत है कि कौरव अपनी ओर से मायावी युद्ध करने जा रहे हैं। इस प्रकार वो अनायास ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि पांडवों से दुगनी शक्ति होने के बावजूद वो हमसे युद्ध हारने लगे हैं। हारेंगे क्यों नहीं केशव? अर्जुन के बाणों ने और मेरी गदा ने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। और कल मैं उस मायावी अलम्बुस को भी
छठी का दूध याद दिला दूंगा। राक्षस है तो क्या हुआ, भीम की गदा के आगे उसकी सारी माया धरी की धरी रह जाएगी। नहीं बड़े भैया नहीं, आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने बाहुबल को शेष कौरवों के लिए सुरक्षित रखिए। फिर उस मायावी राक्षस का सामना कौन करेगा? आपका पुत्र बड़े भैया, घटोत्कच। वाह वासुदेव वाह, तुमने अपनी बुद्धि के तुनीर से क्या चुनकर तीर निकाला है। निसंदेह घटोत्कच महाबलीशाली है, वो भी मेरे प्रिय अनुज भीम की भांति। और सबसे बड़ी बात तो यह है बड़े भैया कि वो राक्षस कुल का होने के कारण मायावी भी है। इसलिए बड़े भैया मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल के युद्ध में घटोत्कच शत्रु की सेना में त्राहि त्राहि मचा देगा। कल के युद्ध में हमारा प्रमुख योद्धा घटोत्कच होगा। आक्रमण! अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाता है, परंतु आप स्वयं ही धर्म के मार्ग से भटक गए हैं और उस अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। यह तो मेरा दुर्भाग्य है। मुझे आपकी सिखाई हुई शस्त्र विद्या का प्रयोग आप ही पर करना पड़ रहा है। द्रोणाचार्य ने भीम को अचेत कर दिया है। संजय, भीम पर पाई इस विजय से हमारी सेना खुश हो गई होगी। हाँ महाराज, कौरवों की सेना इस विजय के कारण खुशी से नारे लगा रही है, शंखनाद कर रही है। अब तो द्रोणाचार्य और अन्य कौरव वीरों ने पांडव सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया होगा। हाँ महाराज, आचार्य द्रोण पांडव सेना पर टूट पड़े हैं।
परंतु क्या संजय? परंतु अपने पिता भीमसेन को अचेत होता देखकर भीम का हिडिंबा पुत्र राक्षस राज घटोत्कच क्रोधित हो गया है। द्रोणाचार्य, तुमने मेरे पिता श्री भीम को अचेत किया है। मैं घटोत्कच तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। द्रोणाचार्य सावधान। सावधान होने की मुझे आवश्यकता नहीं घटोत्कच, तुम्हें है। अलम्बोस, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। हे अलम्बोस, ये भीम पुत्र घटोत्कच अपनी महाशक्ति से मेरी सेना को त्रस्त कर रहा है। जाओ, तुम इससे युद्ध करो। घटोत्कच मेरा पुराना शत्रु है। आज्ञा दीजिए युवराज कि मैं उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दूं। जय भवा। जाओ अलम्बोस, जाओ। जो आज्ञा। तेरी मृत्यु हूं। मूर्ख, मृत्युदाता को मृत्यु से डराता है। अपनी मृत्यु से डर, पहले तुझे यमलोक पहुंचाता हूं, फिर सारी कौरव सेना को। हाँ, मैं भी यही करना चाहता हूं। पहले तेरा नाश, बाद में पांडव सेना का सर्वनाश।
मामाश्री, ये भीम बार बार गरज कर ललकार रहा है और मेरी रगों में खून उबलने लगा है। मैं इसी समय भीम की ललकार का उत्तर देने जा रहा हूं। नहीं भांजे नहीं, तुम युवराज हो, तुम्हें इस भीम से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे भाई युद्ध करेंगे। भीम से पहले अर्जुन से युद्ध करके उसे रोकना आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण के चक्र उठाने के कारण अर्जुन ने हमारी सेना में हाहाकार मचा रखा है। हम अर्जुन को भी समझ लेंगे। नहीं, अर्जुन को राजा भागदत्त रोकेंगे और इस भीम से तुम युद्ध करोगे। आप ठीक कह रहे हैं मामाश्री, ठीक। सुनाओ, कुंडधार आगे दीजिए भ्राताश्री। जाओ और भीम से युद्ध करो और उसे यमलोक भेज दो। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। जो आज्ञा भ्राताश्री। चलो 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 चलो। भांति चिंगारो मत, युद्ध करो हमारे साथ, युद्ध। हमसे युद्ध करो भीम। आज हमारे बाण तुम्हें लोरी सुनाएंगे और हम तुम्हें मृत्यु की गहरी नींद सुनाएंगे। डींगे अच्छी मार लेते हो तुम। इतने दिनों से किस बिल में छुपे हुए थे? मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। याद है ना, महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की है मैंने। हे भीम, डींग तो तुम मार रहे हो और ये आरोप हम पर लगा रहे हो। न जाने किसने तुम चूहों को योद्धा होने के झूठे भ्रम में डाल दिया है, जो एक साथ मिलकर युद्ध करने आए हो। भीम के घमंड का पहला कवच मेरे पुत्रों ने तोड़ दिया है। और आखिरी कवच भी जब मेरे पुत्र तोड़ देंगे, तब भीम का नामो निशान मिट जाएगा। संजय, यदि मेरे इन 7 पुत्रों ने भीम का वध कर दिया, तो मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन पांडवों पर सहज विजय प्राप्त कर लेगा। शीघ्र बताओ संजय, मेरे पुत्रों ने भीम पर किस प्रकार से आक्रमण किया? श्री लगता है भीम का अंत निकट आ गया है।
मेरे पुत्र सुनाब का वध हो गया। हाँ महाराज। कुंडधार भी मर गया। हाँ महाराज, भीम ने राजकुमार कुंडधार का भी वध कर दिया। पिता के घमंडी पुत्र, अब तो तुम्हें तुम्हारे भाइयों को और तुम्हारे पिता को पता चला होगा कि द्युत और युद्ध में कितना अंतर होता है। आदित्य केतु, अब तुम बुलाओ अपने मामा श्री को, अपने भ्राता श्री को, देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। भीम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
के लिए यमदूत बन गया है। मेरे पुत्रों की लाशों के ढेर ऐसे लगाता है जैसे महामारी प्रलय मचा देती है। न जाने ये युद्ध कब समाप्त होगा। महाराज, हाँ? आज के दिन युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई है। केवल आज के दिन का युद्ध समाप्त हुआ है। कल फिर युद्ध आरंभ होगा। आने वाला कल कौरवों के लिए जाने क्या लेकर आएगा। गांधारी अपने पुत्रों का दुख कैसे सह पाएगी। संजय, तुम मुझे गांधारी के कक्ष में ले चलो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महारानी के कक्ष में अंधेरा है। कक्ष में अंधेरा है? पर क्यों? गांधारी, गांधारी, गांधारी! ठहरिए महाराज, मैं दीप जला देता हूं। नहीं संजय, अंधेरा ही रहने दो। परंतु क्यों गांधारी? महाराज, हमारे जीवन में तो पहले ही दीपक के उजाले का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि भाग्य ने आपकी दृष्टि छीन ली और मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। परंतु हमारे मन में जिस ज्योति से उजाला था, अब वो ज्योति भी बुझने लगी है। गांधारी, ये कैसी बातें कर रही हो? महाराज, आज से पहले हमारे जीवन में हमारे 100 पुत्रों के कारण उजाला ही उजाला था। जैसे पूनम की रात में चंद्रमा और सितारे शोभित होते हैं, परंतु इस महाभारत के संग्राम में जैसे जैसे हमारे एक एक पुत्र की मृत्यु का शुभ समाचार मिलता जाता है, ऐसे लगता है सितारों भरे आसमान से एक एक तारा टूटता जा रहा है और पूनम के पूरे चांद को मृत्यु की अमावस का अंधेरा धीरे धीरे निगलता जा रहा है। महाराज, इस भयानक युद्ध का अंधेरा एक एक करके हमारे सारे पुत्रों को निगल जाएगा महाराज, और फिर हमारा सारा जीवन अमावस की रात की तरह नौ समाप्त होने वाली रात का अंधेरा बन जाएगा। महाराज, इस शापित रात का अंधेरा, इस महल का दीपक भला कैसे कम कर सकेगा? शुभ शुभ बोलो गांधारी, शुभ शुभ बोलो। महाराज, शुभ शुभ बोलने से हमारे जीवन का ये कड़वा सच अमृत में तो नहीं बदल सकता ना, परंतु सच तो ये है कि गदाधारी भीम ने मेरे पुत्र आदित्य, केतु, मावाशी, कुंडधार, सुनाभ, विशालाक्ष, महोदर और पंडितक को, जिन्हें मैंने अपना दूध पिला पिलाकर बड़े चाव से पाला था, उनका खून किस निर्दयता से बहा दिया है महाराज। आप नहीं जानते महाराज, मेरे एक एक पुत्र की मृत्यु पर मेरी छाती में एक एक छेद बन रहा है महाराज। मेरी छाती अब छलनी हो गई है महाराज। पता नहीं मेरी हरी भरी गोद को
किसने संतान की नजर लग गई है महाराज, किसने संतान की नजर लग गई है। गांधारी, गांधारी, धीरज रखो गांधारी। हमारे पुत्रों को तो वीर गति प्राप्त हुई है, इसलिए उनके लिए इतना शोक करना उचित नहीं है। और फिर हमारे पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए दुर्योधन, दुशासन जैसे मेरे वीर पुत्र अभी जीवित हैं। युवराज दुर्योधन अवश्य पांडवों को इसका दंड देगा, दंड देगा। ये युद्ध हम नहीं जीत सकेंगे, नहीं जीत सकेंगे हम ये युद्ध। जिस तरह आज मेरे 7 भाइयों की हत्या हुई, उसी तरह हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो भांजी? सत्य कह रहा हूं मामाश्री, सत्य। जिस सेना का नायक ही शत्रु के साथ हो, वो सेना तो जीता हुआ युद्ध भी हार जाती है। हाँ, हम भी ये युद्ध हार जाएंगे और अपने प्राण खो बैठेंगे मामाश्री। भ्राताश्री, आप उन विद्रोहियों के नाम बताइए जो हमारी सेना में घुसकर शत्रुओं का साथ दे रहे हैं, जिनके कारण हमारे भाइयों का वध हो गया। भ्राताश्री, मैं उन विद्रोहियों को उसी तरह आपके चरणों में डाल दूंगा जिस तरह मैंने आपकी आज्ञा से आपके विद्रोह करने वाली द्रौपदी को आपके चरणों में डाल दिया था। आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए और उन विद्रोहियों के नाम बताइए। मैं बताता हूं विद्रोहियों के नाम। अंगराज कर्ण, आपने तो युद्ध में भाग भी नहीं लिया, फिर आप ये कैसे जान सकते हैं? बहुत आसान है दुशासन, बहुत आसान। जो कौरवों में रहकर भी कौरवों में नहीं है, वो पांडवों का है। जो इधर भी है और उधर भी, और जो न पूरा उधर है न पूरा इधर, इन सब नामों के ऊपर सबसे पहले पितामह भीष्म का नाम है। हाँ! जिन्हें पांडव प्रेम ने अपने चंगुल में जकड़ रखा है। कौरव सेनापति के बाद ये रोग आचार्य द्रोण को भी लग गया है। आचार्य द्रोण को तो पांडवों में अपने प्रिय शिष्य दिखाई देते हैं। इनके बाद गुरु कृपाचार्य, जो अब तक पांडवों पर अपनी गुरु कृपा बनाए हुए हैं। भ्राताश्री, जब पितामह भीष्म सेनापति होकर पांडवों का वध नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा कोई क्या कर सकता है? हाँ, कौरवों की विजय के रास्ते में पितामह हिमालय की भांति खड़े हैं। अरे कोई करे भी तो क्या करे? हाँ, बताओ कर्ण, हम क्या करें? विजय पथ पर आगे कैसे बढ़े? सीधा सा उपाय है। जो पत्थर रास्ते को रोके उसे रास्ते से हटा दो। हाँ, ठीक कह रहे हैं अंगराज कर्ण भांजे, ठीक कह रहे हैं। जब तक शत्रु का पक्षपाती कौरव सेना का सेनापति बना रहेगा, हम ये युद्ध नहीं जीत सकेंगे। हमारा सेनापति तो उस योद्धा को होना चाहिए जो पांडव से प्रेम नहीं, घृणा करता हो, घृणा। याद रखो, शत्रु का कट्टर दुश्मन ही सच्चा मित्र होता है। हाँ, हाँ मामाश्री, हाँ। आपके संकेत में छुपी आपकी मनोकामना को मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि मेरी भी यही कामना है। मित्र कर्ण, क्या तुम? पूछने की आवश्यकता ही नहीं मित्र, मैं स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था। तुमसे अपनी मित्रता और पांडवों से अपनी शत्रुता दोनों को निभाने को मैं तैयार हूं, किंतु पितामह भीष्म के सेनापति होते हुए मैं युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तुम्हें प्रतिज्ञा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है।
मैं पितामह से सेनापति का पद वापस लेने जा रहा हूं। पितामह के आदर में अब यदि हम चुप रहे तो एक एक करके मेरे सारे भाई मारे जाएंगे, मेरे सारे भाई मारे जाएंगे। पितामह! पितामह! दुर्योधन! आज तक युद्ध भूमि पर किसी शस्त्र के प्रहार ने मेरे मन पर इतना गहरा घाव नहीं लगाया जितना तुम्हारी आज की बातों ने लगाया है। तुम मुझ पर शंका करते हो कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, कौरवों की सेना में रहकर पांडवों का साथ दे रहा हूं। इसमें झूठ क्या है पितामह? युद्ध भूमि पर पांडवों के प्रति आपका प्रेम ही हमारी विजय के आड़े आ रहा है। हाँ, मेरा अपराध मेरा पांडव प्रेम है और इसी प्रेम को मैंने अपनी प्रतिज्ञा बना लिया है कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, चाहे कौरव मारे जाते रहे। हाँ पितामह, यदि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए सेनापति का पद। दुर्योधन! इसमें तक क्रोध करने की क्या आवश्यकता है पितामह? युद्ध लाड प्यार करने के लिए नहीं किया जाता। तुम अपने पितामह का अपमान कर रहे हो, अपने पितामह का अपमान। अपमान तो आप कर रहे हैं पितामह। युद्ध भूमि का अपमान, शस्त्रों का अपमान और सबसे बढ़कर हम कौरवों की शूर वीरता का अपमान, जिन्हें आपके पांडव प्रेम ने पराजय की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और मैं ये कदापि सहन नहीं कर सकता कि पांडव कौरवों पर राज करें। मुझे किसी भी परिस्थिति में पांडवों के सरों को अपने आगे झुकाना है। पांडवों के सर अपने ज्येष्ठों के आदर में या फिर अपने आदर्शों के आगे झुकते हैं, और वो भी केवल अपनी इच्छा से। कोई और उन्हें नहीं झुका सकता। झुक सकता है, परंतु आप स्वयं ना तो पांडवों के सरों को झुकाना चाहते हैं और न ही किसी को झुकाने का अवसर देना चाहते हैं। इसीलिए आप कौरवों के सेनापति का पद त्यागना नहीं चाहते। छोड़ दीजिए सेनापति का पद और फिर देखिए कैसे घमंड से अकड़े हुए सरों को अंगराज कर्ण झुकने के लिए विवश कर देगा। वो कायर झुकाएगा उन पांडव वीरों को जो अर्जुन के हाथों बार बार अपने शस्त्रों का अपमान करा चुका है। भूल गए जब महाराज विराट का गोधन चुराने के प्रयास में वो अर्जुन से 3 बार परास्त हुआ था। क्या तुम कर्ण का वो इतिहास भी भुला बैठे हो जब चित्रसेन ने तुम्हें बंदी बना लिया था? तब तुम्हारा यही मित्र कर्ण परास्त होकर युद्ध भूमि से भाग गया था। दुर्योधन, तुम स्वयं मित्र के प्रेम में अंधे हो रहे हो और मुझ पर आरोप लगा रहे हो पांडवों के प्रेम में अंधा होने का। परंतु क्या? मेरे जीते जी कर्ण कौरव सेना का सेनापति नहीं बन सकता। मैं एक कायर के हाथों में हस्तिनापुर की सुरक्षा नहीं दे सकता। अर्थात आप पांडवों को हारने और हमें जीतने देना नहीं चाहते। युवराज दुर्योधन, मैंने इस कौरव कुल के विनाश को रोक रखा है। यदि मैं पांडवों और कौरवों के बीच में से हट गया तो इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। और इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारा मित्र कर्ण तुम्हें विजयश्री की माला पहनाएगा। अरे एक तो क्या 100 कौरव भी हो तो ये चमत्कार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पक्ष का साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। पितामह, ये सब कहने की बातें हैं। सत्य तो यह है कि आप पांडवों की मृत्यु देखना नहीं चाहते। उन विषैले नागों को जीवित देखने के लिए उनके प्राणों पर मेरे भाइयों को एक एक करके भेंट कर गए हैं। दुर्योधन, कौरव सेना का एक एक योद्धा इस सत्य को जान गया है। केवल आप इस भ्रम में हैं
कि आपके षड्यंत्र को कोई नहीं जानता। ये आरोप है मुझ पर, झूठा आरोप। पितामह, हर आरोप के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई होती है। तुम अपने पितामह पर शंका कर रहे हो। शंका नहीं, विश्वास है। मुझे भी और सब कौरवों को भी। तुम सब पांडवों की दुश्मनी में अंधे हो गए हो। अब सबकी आंखें खुल गई हैं। कोई कुछ नहीं कहता, परंतु सब देख रहे हैं कि आप कौरवों से कैसे चुपके विद्रोह कर रहे हैं। मैं विद्रोह नहीं कर रहा हूँ। यदि आप विद्रोह नहीं कर रहे हैं तो पांडवों का विरोध कीजिए, पांडवों को वध कीजिए। मैं उनका वध नहीं कर सकता। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते तो सेनापति का पद छोड़ दीजिए। सेनापति का पद छोड़ता हूँ तो हस्तिनापुर की सुरक्षा की प्रतिज्ञा टूटेगी। पद नहीं छोड़ सकते, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? केवल पांडवों का पक्षपात और कौरवों का विनाश। दुर्योधन मर गया आपके लिए, दुर्योधन, और सारे कौरव मर गए आपके लिए। लीजिए ये अपने हाथों में तलवार और मेरा और सारे कौरवों का वध कर दीजिए। उन पांडवों के हाथों मरने से तो अच्छा है पितामह कि हम सब आपके हाथों मारे जाएं। दुनिया देखेगी दुनिया कि पांडवों के पक्षपात में आपने अपने पौत्रों का खून बहाया है। पितामह, रंग लीजिए अपने हाथों को अपने पौत्रों के खून से। अपने प्रिय 5 पांडवों का खून नहीं बहाना चाहते ना आप, परंतु 100 कौरवों का तो खून बहा सकते हैं जिनसे आप घृणा करते हैं। दुर्योधन, कीजिए ये अन्याय, कीजिए ये पक्षपात, कर दीजिए हम सबका वध। नहीं दुर्योधन, अब मैं इस आरोप को और सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे इस आरोप की दुर्गंध मेरे शरीर के रोम रोम से फूट रही है। मेरा संपूर्ण अस्तित्व इस दुर्गंध से अपवित्र हो गया है। मैं इसे पवित्र करूंगा। मैं पांडवों के रक्त से अपने अस्तित्व को पवित्र करूंगा। मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पांडवों का वध करूंगा और इस पृथ्वी लोक को निष्पांडव कर दूंगा, अन्यथा स्वयं अपने प्राण दे दूंगा। निष्पांडव कर दूंगा, निष्पांडव कर दूंगा, निष्पांडव कर दूंगा, निष्पांडव कर दूंगा। Hare Krishna